रावण सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं था, वो वेदों का ज्ञाता, महातपस्वी और शिव का सबसे बड़ा भक्त भी था। लेकिन उसके भीतर एक ऐसी आग जल रही थी जो उसे पूरी सृष्टि का सबसे शक्तिशाली प्राणी बनाना चाहती थी। वो चाहता था कि कोई देवता, कोई दानव, कोई मानव उसे कभी पराजित ना कर सके। और इसी इच्छा ने उसे एक ऐसी राह पर ला खड़ा किया जहां से शुरू हुई एक अद्भुत कथा, शिव के आत्मलिंग की कथा। एक दिन रावण अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठा सोच रहा था, यदि स्वयं महादेव मेरी लंका में विराजमान हो जाएं, तो मेरी शक्ति को कौन चुनौती देगा। बस फिर क्या था, रावण निकल पड़ा कैलाश पर्वत की ओर। उसने घोर तपस्या शुरू की। दिन बीते, महीने बीते, वर्षों बीत गए, लेकिन रावण अपनी तपस्या से नहीं डिगा। कहा जाता है कि उसने अपने एक एक सिर को काटकर शिवजी को अर्पित करना शुरू कर दिया। जब उसने अपना 10वां सिर चढ़ाने के लिए तलवार उठाई, तभी पूरा कैलाश कांप उठा। आकाश में डमरू की गूंज फैल गई और फिर प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। रावण, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। मांगो क्या चाहते हो। रावण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपको लंका ले जाना चाहता हूं, ताकि सदा आपकी छत्र छाया मुझ पर बनी रहे। महादेव मुस्कुराए, रावण, मैं कैलाश नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं तुम्हें अपना आत्मलिंग देता हूं। इसमें मेरी संपूर्ण दिव्य शक्ति निवास करती है। रावण की आंखें चमक उठी, लेकिन तभी शिव बोले, ध्यान रखना, इसे लंका पहुंचने तक कहीं भी धरती पर मत रखना। यदि एक बार भी ये धरती को स्पर्श कर गया तो वहीं सदा के लिए स्थापित हो जाएगा। रावण ने गर्व से कहा, प्रभु, मैं बिना रुकी इसे सीधे लंका लेकर जाऊंगा। रावण आत्मलिंग लेकर निकल पड़ा। पूरा ब्रह्मांड उसकी शक्ति देखकर कांप उठा। देवताओं के मन में भय छा गया। देवराज इंद्र बोले, यदि आत्मलिंग लंका पहुंच गया तो रावण अजेय हो जाएगा। विष्णु बोले, तब धर्म का संतुलन बिगड़ जाएगा। सभी देवता एक साथ गणेश जी के पास पहुंचे। हे विघ्नहर्ता, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। गणेश जी मुस्कुराए। रावण जितना शक्तिशाली है, उसका अहंकार उससे भी बड़ा है और वही उसका सबसे बड़ा शत्रु बनेगा। उधर रावण आत्मलिंग लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन आत्मलिंग का भार इतना अधिक था कि पुष्पक विमान भी कांपने लगा। रावण बोला, यदि विमान साथ नहीं दे सकता तो मैं पैदल ही लंका जाऊंगा। वो आत्मलिंग को अपने हाथों में उठाकर आगे बढ़ने लगा। हर कदम के साथ धरती कांपती थी। लेकिन तभी देवताओं ने वरुण देव से प्रार्थना की। वरुण देव ने अपनी माया से रावण के शरीर में जल भर दिया। कुछ दूर चलते ही रावण बेचैन हो उठा। मुझे तुरंत लघु शंका के लिए जाना होगा, लेकिन आत्मलिंग को नीचे नहीं रख सकता। तभी उसे एक छोटा सा बालक दिखाई दिया। वो और कोई नहीं, स्वयं गणेश जी थे। रावण बोला, बालक, इसे कुछ देर पकड़ लो, मैं तुरंत लौटता हूँ। बालक ने मासूम बनकर कहा, ये बहुत भारी लगता है। अगर मैं इसे ज्यादा देर ना संभाल पाया तो आपको 3 बार पुकारूंगा। अगर आप नहीं आए तो मैं इसे नीचे रख दूंगा। रावण हंस पड़ा। मैं लंकापति रावण हूं, मुझे देर नहीं लगती। इतना कहकर वो चला गया। कुछ क्षण बाद गणेश जी बोले, रावण आओ, ये बहुत भारी हो रहा है। कोई उत्तर नहीं आया। दूसरी बार पुकारा, रावण, मैं इसे ज्यादा देर नहीं पकड़ सकता। फिर भी रावण नहीं आया। तीसरी बार गणेश जी जोर से बोले, मैं अब इसे नीचे रख रहा हूं। और अगले ही क्षण उन्होंने आत्मलिंग को धरती पर स्थापित कर दिया। जैसे ही आत्मलिंग धरती को स्पर्श हुआ, पूरी पृथ्वी कांप उठी। आकाश में बिजली चमकने लगी। दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। उसी समय रावण दौड़ता हुआ वापस आया। बालक, तुमने क्या किया? उसने पूरी शक्ति से आत्मलिंग को उठाने की कोशिश की। उसकी भुजाएं फड़कने लगी, धरती कांप उठी, पहाड़ हिलने लगे, लेकिन आत्मलिंग अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। रावण गरज उठा, मैं लंकेश रावण हूं, देवताओं का विजेता, इसे कौन रोक सकता है? उसने पूरी ताकत लगाई, इतनी शक्ति कि उसके नाखूनों के निशान तक शिवलिंग पर पड़ गए। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, रावण, शक्ति से नहीं, विनम्रता से विजय प्राप्त होती है। तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारी सबसे बड़ी हार बनेगा। रावण समझ चुका था, उसे छल से नहीं, उसके अहंकार से हराया गया है। वो क्रोध में चिल्लाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वही आत्मलिंग आगे चलकर महाबलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ और कहा जाता है कि आज भी वहां शिव की अद्भुत शक्ति विराजमान है। इस घटना ने साबित कर दिया कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर उसके भीतर अहंकार आ जाए तो उसका पतन निश्चित है।
और यही कारण था कि आगे चलकर भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया और रावण का अंत हुआ, क्योंकि शक्ति से बड़ा धर्म होता है और अहंकार से बड़ा होता है भगवान का न्याय।